तो बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, समझौता किस्तों का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। साथियों, जिंदगी और साइकिल दोनों का रिलेशन एक जैसा है। बाबू जिंदगी में कभी निराश मत हो, क्योंकि आपके लिए आस और विश्वास आपके मन से ही जागृत होने वाला है, लेकिन आप दुनिया के अंदर ढूंढते हो। कहा गया है ना बाबू, शिक्षक के लिए एक बच्चे, दोस्त भी हो तुम, प्यार भी हो तुम, दोस्त भी हो तुम, प्यार भी हो तुम, एक भी हो तुम, हजार भी हो तुम, गुस्सा भी हो तुम, माफी भी हो तुम, जिंदगी के सफर में मेरे लिए काफी हो तुम, काफी हो तुम। इसलिए तुम घबराओ मत। मैं जितना भी काम करने वाला हूं, या जितने भी शिक्षक काम करते हैं वो बच्चे के लिए ही करते हैं, लेकिन बच्चे को परखते बहुत है। परखते समय कभी घबराओ मत। आपको एक सोने को भी परखा जाता है, जिस कोयले को परखा जाता है, जो ठोस होती है उसी से डायमंड निकलती है। यानी कि हीरे को भी तराशना पड़ता है। तुम तो छात्र हो, शिक्षक जब तक तराशेंगे नहीं, तराशना यानी टेस्ट लेना, जब तक टेस्ट नहीं लेंगे, आपको पीटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, दुलारेंगे नहीं, प्यार करेंगे नहीं, तब तक आपको बड़ा नहीं बना सकते। इसलिए तुम बहुत खास हो, तुम एक हो, तुम हजार हो। जिंदगी के सफर में इस दुनिया का सबसे शानदार तुम ही हो, दुनिया की खुशी तुम ही हो। चलते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर। 10th क्लास के मैथ बेटी बीसी प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन को हम हल करेंगे इस सेशन में। तो आप इस सेशन को सीखने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मेरा मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पहले पढ़ लेते हैं। करना क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 140 को करना क्या है, 140 को 2 से 70, 2 से 35 और 5 से 7 ये डिवाइड करना है, फैक्टर्स। इसको एक और तरीका से बनाते हैं। एक टोकरी में 140 सेब है, 2 लोग मिलेंगे तो कितना कितना खाएंगे। आपको देखना है कि 2 से 70 खाएंगे, क्योंकि इस फैक्टर्स का रूल होता है कि तोड़ के नहीं खाते। ठीक है, अब क्या है, फिर 2 लोग मिलेंगे तो कितने कितने खाएंगे, फिर खाएंगे हम लोग 35 और खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग 5 लोग मिलेंगे तो कितने कितने खाएंगे, 7 खाएंगे और खत्म हो जाएगा। जब 7 को बचेगा तो 7 लोग मिलेंगे, कितने कितने खाएंगे, 1 खाएंगे और खत्म हो जाएगा। तो इसका नाम है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण विधि से हम हल कर लेंगे। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो 2 गुना 5 गुना 7। इधर भी देख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7, उसके बाद गुना 1। तो 1 का कोई वैलिडिटी नहीं है, 7 से लगाएंगे 1, इसका कोई लेना देना नहीं है। 2 2 है तो 2 का स्क्वायर, 5 के 5 और 7 के 7 आंसर। तो ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। आप वृक्षारोपण विधि से भी बना सकते हैं, इस विधि से भी बना सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर अब हम सब 2 नंबर पे आते हैं। इसको थोड़ा सा बाबू हम मिटा देते हैं। आप लोग नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा नोट कीजिएगा, या जल्दी से जल्दी नोट करिए। पेन पेपर निकाल करके ही बैठना है। जब भी क्लास में बैठे, कुछ करने का मन करे, कुछ पढ़ने का मन करे, तो निराश होकर मत बैठो, हमेशा एक्साइटमेंट में रहो, क्योंकि आपके एक्साइटमेंट ही आपकी जीत का हुनर है। उस हुनर को जरूर जागृत करें। आपके टैलेंट ही आपको निखार करेगा, और जिंदगी में निराश बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जिंदगी में आशा भरे, जिज्ञासा भरे तमाम शक्तियों को जागृत करें। आपकी शक्ति आपके सोच से पैदा होती है, इसलिए सोच को हमेशा बड़ा रखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 156 की ओर। 156 फिर देखिए 2 से लगाएंगे क्या होगा, 7
15 है तो 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14, हासिल 1 रहेगा, 1 जाएगा 16 के पास, 6 के पास 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, हासिल गया 18, तो 9, 3 से 13 तिया 39। वृक्षारोपण से कर लो एक बार, 156। कई लोग 2 लोग मिलेंगे तो कितना कितना खाएंगे, बिना तोड़े बिना काटे बराबर बराबर खाना है, तो 2 लोग भिड़ेंगे तो खाएंगे 78, बिना काटे खाएंगे 78। फिर 2 लोग भिड़ेंगे तो कितना कितना खाएंगे, 2 तिहाई 6, और फिर हासिल गया तो 18, 2 नवा 18, फिर 39 बचेगा, 3 लोग भिड़ेंगे 13 13 खाएंगे, फिर 13 को बचा तो 13 लोग भिड़ेंगे और एक एक खाएंगे, खत्म, कहानी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना माइंड डेवलप करिए और इस तरह से फैक्टर्स को बनाइए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, अब 2 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ये आपका आंसर रहेगा। इसका नाम है गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो आपने दूसरा विधि भी सीख गए होंगे। अब आते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं नोट किए हैं तो जल्दी से जल्दी नोट करिए, क्योंकि रुकिए मत, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने टाइम का कदर किया है उसी का कदर इस दुनिया में हुआ है, इसलिए आप समय को खास बनाएं, क्योंकि खास वो लोग हैं इस दुनिया में जो वक्त आने पर वक्त दिया है और वक्त को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश किया है। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम आते हैं अब तीसरे नंबर सवाल की ओर। एकदम नजर टिकाए रखिए और अपने आप को बेहतर बनाए रखिए। बेहतर आपको कोई दूसरा नहीं बनाएगा, आप खुद बनने वाले हैं। तो चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर आते हैं। 38-25 38-25 में सबसे पहले 3 से ट्राई करिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। देखिए 3 एकम 3, ये 8 है तो 3 दूनी 6, हासिल बचा 2 तो 2 गया 22 हो गया, 3 सत्ते 21, हासिल बचेगा 1, 5 के पास गया क्या हुआ 15 हुआ, 3 पचे 15। फिर आइए 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, हासिल गया तो 15, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाइए, 3 एकम 3, हासिल गया तो 12, 3 चौके 12, अब तो नहीं लेगा, इसका मतलब है 3 से नहीं लेगा। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग 5 से, चलिए 5 से लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, बचेगा कितना 2, 42 है क्योंकि, तो 25 हो जाएगा, 2 पर 5 25, 25। अब फिर 5 से 17 पचे 85। अब हम सब थोड़ा सा फैक्टर्स विधि पे आते हैं, वृक्षारोपण पे आते हैं। 38-25 सेब है, कितने लोग मिलेंगे कि बराबर बराबर खाएंगे, काट के तो खाना नहीं है, तो 2 लोग मिलेंगे तो अंत में काटना पड़ जाएगा और काटना उठना नहीं है, तो क्या करेंगे 3 लोग मिलके खाइए। 3 लोग मिलके खाएंगे तो क्या होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और हासिल जाएगा तो क्या होगा बाबू, हासिल जाएगा तो 2 जाएगा 22 जाएगा, 3 सत्ते 21, और फिर हासिल जाएगा तो क्या होगा 15, 3 पचे 15, 1275। फिर अब हम लोग 3 लोग मिलेंगे तो कैके को खाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और बचेगा हासिल 15, 3 पचे 15, 425-25। फिर हम लोग मिल जाते हैं, 5 लोग मिल जाएंगे तो 5 अट्ठे 40 और 50 25। फिर हम लोग 5 लोग मिल जाएंगे, 17 पचे 85। फिर 17 लोग मिल जाएंगे तो कैके को खाएंगे, एक एक खाएंगे और खत्म हो जाएगा। तो ये रहा वृक्षारोपण विधि फैक्टर्स, जो कि बहुत ही शानदार है। बिहार बोर्ड के बच्चों को तो सीख ही जाना चाहिए। अब गुणनफल के रूप में लिखना है, हम लोग इधर वाला लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। क्या होगा 3 का 5 का जोड़ा, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, ये रहेगा आपका आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम सब डायरेक्ट आते हैं अगले सवाल की ओर, चौथे नंबर सवाल की ओर। तो चलिए इसे मिटाते हैं। अगर जो लोग ना लिखे हैं इसको लिखिए, बिना लिखे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सोच,
आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और उस पूंजी को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि आप हमेशा निराश होकर सोचेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी नेगेटिविटी का कारण है। हमेशा पॉजिटिविटी बनाकर रखें और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करें। लक्ष्य में जो खो गया समझे सफल हो गया। अगला सवाल है 5005। 5 से लगाएंगे क्या होगा 1001। फिर हम जो है ना 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, हासिल बचेगा 3 0 30, 7 चौके 28, 2 पर 1 21, तो 7 तरीका 21। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कितने से, 3 से लगेगा नहीं, 3 चौके 12 33 हो जाएगा। 11 से लगाइए, 11 एकम 11, हासिल बचेगा 14 में से 11 तो 3 बचेगा 33, 11 33। फैक्टर्स विधि से भी बना सकते हैं। 5005 तोड़ के तो खाना नहीं है, काट के तो खाना नहीं है। 2 लोग मिलेंगे तो काटना पड़ जाएगा, 3 लोग मिलेंगे तो भी काटना पड़ेगा, 5 लोग मिलेंगे तो काटना नहीं पड़ेगा। क्या होगा 1001। फिर हम 1001 आएगा तो हम लोग 7 लोग मिल जाएंगे तो कितना कितना खाएंगे 143। फिर 143 आएगा तो 11 लोग मिल जाएंगे, 13 खाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। फिर 13 लोग मिल जाएंगे तो 1 खाएंगे, खत्म। इस तरह से फैक्टर्स को हम वृक्षारोपण विधि से बनाते हैं। इसका क्या होगा गुणनखंडों का गुणनफल, तो वो होगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आपको ना स्क्वायर आएगा ना क्यू आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही आंसर हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर होता तो स्क्वायर लिखते, क्यू लिखते, 5 लिखते, यानी जितना मैच करे। मान लेते हैं कि 2 अगर 5 बार या 10 बार जय बार मैच कर जाए, ये 5 बार है तो 2 पर पावर 5 आंसर होता। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि गुणनखंड कितने खंड में बट रहा है, उसी के अनुसार आंसर आने वाला है। तो हम आते हैं अब आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है 74 29। आखिरी सवाल है 74 29। बाबू ध्यान से, क्योंकि ध्यान भटका तो बबुआ अटका। 74 29। 74 29 क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 से ट्राई करेंगे तो काटना पड़ जाएगा, और काटना नहीं है, छिलना नहीं है, ठीक है, बराबर बराबर में खाना है। 3 मिलाएंगे तो क्या होगा 3 दूना 6, हासिल जाएगा तो 1 14, 3 चौके 12, 2 जाएगा तो 3 7 21, और 21 के बाद 19 बच जाएगा, तो नहीं लग पाएगा। फिर 5 से ट्राई करेंगे, 5 से भी नहीं लगेगा। 7 से ट्राई करेंगे, 7 एकम 7, 7 छक 42, नहीं लग पाएगा। फिर हम 13 से ट्राई करेंगे। 13 से ट्राई करेंगे क्या होगा 13 पचे 65, 13 पचे 65, 65 के बाद कितना बचेगा 5 4 9, 9 पर 92, फिर 91, फिर बचेगा 19 हो जाएगा, तो उससे भी नहीं रहेगा। तो फिर हम दूसरे ट्राई करेंगे, 17 से ट्राई करेंगे। 17 से ट्राई करेंगे तो क्या होगा 17 चौका 68, 68 के बाद क्या बचेगा 68 के बाद बचेगा 6 बचेगा, 6 पर 2 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 के बाद क्या बचेगा 51 के बाद 11 बचेगा, तो 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119। अब हम लगाएंगे यहाँ पे 23 से लगाइए या 19 से लगाइए, 19 से भी लग सकता है। 19 से लगाएंगे तो क्या होगा 19 दूना 38, 38 के बाद बचेगा 5, 5 पर 7 57, 19 तिया 57। तो वृक्षारोपण विधि से भी बनाएंगे तो क्या होगा 74 29। तो 2 से 3 से 5 से 7 से नहीं लगने वाला, ये 17 से लगाएंगे, यहाँ पे 437 आ जाएगा। और फिर जो है 19 से लगाएंगे तो यहाँ पे 23 आएगा। इस तरह से फिर 23 लोग मिलेंगे, 1 1 खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ 23 से लगा दे तो 1 1 होगा। तो 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका गुणनखंड रहेगा और यही आपका आंसर निकल जाएगा।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको कौन से सवाल उलझन में डालता है उस सवाल को कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं उसका सोल्यूशन लेकर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आऊँ। धन्यवाद।